नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्रह्मास डेस्क में। कई समाचार पत्रों में हमने लेख पढ़े, खबर पढ़ी कि ला नीना इफेक्ट की वजह से इस साल सर्दी बहुत तीव्र पड़ने वाली है, तेज पड़ने वाली है और भयंकर सर्दी और जल्दी सर्दी पड़ेगी। क्योंकि सर्दी जल्दी स्टार्ट होगी तो सर्दी देर तक चलेगी और देर तक खत्म होगी। लेकिन ये सर्दी का मौसम सभी के लिए आसान नहीं होता, खासकर जो हमारे श्वास रोगी हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, जिनको टीबी हो चुकी है, जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, उनके लिए ये समय मुसीबत भरा हो सकता है। जो ठंडी हवा होती है और ठंडी हवा के टाइम में जो प्रदूषण है और कोहरा है, इनका विपरीत असर हमारे श्वास रोगियों पे पड़ सकता है। आज का वीडियो हम इसीलिए लाए हैं कि ये जो ठंडी का समय है, इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या-क्या हमें बचाव के तरीके रखने चाहिए, जिससे हमारे ये जितने श्वास रोगी हैं, ये स्वस्थ रह सकें, हेल्दी रह सकें। तो ये वीडियो इन सभी तरह के कैटेगरी के पेशेंट्स जिनको श्वास रोग है, जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि हमको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इस सर्दी के मौसम में ताकि हम हेल्दी रहें। तो पहला प्रिकॉशन जो हमें लेना है वो है ठंडी हवा से बचाव करना। ठंडी हवा सूखी भी होती है, तो जो ये ठंडी और सूखी हवा होती है, ये श्वास नली को सिकुड़ सकती है, उसको नैरो कर सकती है, जिससे कि सांस की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट, जब भी हम घर से बाहर निकलें, तो मफलर या कपड़े का एक मास्क नाक और मुँह से ढक लें, ताकि एकदम से ठंडी और सूखी हवा अंदर ना जाए। दूसरा पॉइंट, कोशिश करें कि हम नाक से सांस लेते रहें, क्योंकि जो नाक होती है, नाक हवा को थोड़ा-सा गर्म भी कर देती है और थोड़ा मॉइस्ट भी करती है, ताकि एकदम से सूखी और ठंडी हवा हमारे फेफड़ों में ना प्रवेश कर सके। तीसरा, कोशिश ये करिए कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो, जैसे सुबह का समय है या एकदम रात का समय है, तो कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। घर से जाना भी है तो जब धूप आ चुकी है, मौसम थोड़ा-सा गर्म हो चुका है, उस समय घर से बाहर निकलें, ताकि एकदम से ठंडी हवा से हमारा एक्सपोज़र ना हो। और ये भी कोशिश करें कि जब हम कमरे से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो तुरंत गर्म वाली जगह पे ना पहुँच जाएँ या गर्मी से एकदम से ठंडी में ना चले जाएँ। कुछ 1-2 मिनट के लिए ट्रांज़िशन वाला टेम्परेचर हो, ताकि गर्म कमरे से हम निकलें तो एकदम से ठंडे में ना जाएँ, थोड़ा हल्का ठंडा हो फिर बाहर पूरे ठंडे में निकलें। मतलब गर्म और ठंडे में एकदम से प्रवेश ना करें। यदि बाहर से आए हैं तो एकदम से गर्म कमरे में ना जाएँ जहाँ हीटर वगैरह चल रहा है। थोड़ी देर शरीर को, टेम्परेचर को एडजस्ट हो लेने दीजिए, फिर अंदर जाइए। जो दूसरा प्रिकॉशन है वो है घर के वातावरण को स्वच्छ रखना और अपने घर के कमरे को गर्म रखना। इसके लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? एक तो हमारे को कमरा जो है गर्म रखने के लिए लकड़ी, कोयला ये सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे धुआँ भी निकलता है, जो धुआँ अंदर ही अंदर कमरे में रह जाता है और ये श्वास रोगियों को नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरा, हमारी आदत होती है कि हम सर्दियों के टाइम में खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद कर देते हैं, कमरा हर तरफ से बंद कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, वेंटिलेशन पुअर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अंदर ही अंदर हवा है वो बासी हवा हो जाती है, अंदर वेंटिलेशन ना होने से ताज़ी हवा नहीं आती। परंतु यदि हम खिड़कियाँ खोल लेंगे सुबह और शाम के टाइम में, तो ठंडी हवा आएगी और कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और वो गर्म नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि जब दिन के टाइम में हल्का-सा धूप आ चुकी है, टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा है, उस समय खिड़कियाँ खोल दीजिए, ताकि वेंटिलेशन हो जाए और जो गंदी हवा है वो बाहर निकल जाए, साफ़ हवा अंदर आ जाए। साफ-सफाई करते समय कोशिश करें कि घर के अंदर जब हम साफ-सफाई कर रहे हैं, उस समय सूखी डस्टिंग ना करें। मतलब सूखी डस्टिंग या सूखी सफाई ना करें, गीला कपड़ा ले लें, गीले कपड़े से पोंछें, ताकि वेट डस्टिंग कहलाती है। इससे धूल उड़ती नहीं है, जो हवा के अंदर डस्टिंग के कारण फैलने वाले एंटीजन्स हैं और एलर्जेंस हैं, वो नहीं उड़ते। तो वेट जो मॉपिंग है या वेट डस्टिंग है, वो करनी चाहिए, ताकि हवा में गंदगी ना फैले और ऐसे श्वास रोगी जिनका कमरा स्वच्छ रहे और उसमें कम से कम एंटीजन और एलर्जन रहे। थर्ड प्रिकॉशन है कि अपनी दवाइयाँ और इनहेलर सही समय पर लें। बहुत से पेशेंट ये समझते हैं कि अब सर्दियों का मौसम आ गया, अब तो हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, हम तो घर में ही रहेंगे, हम तो घर के सुरक्षित माहौल में हैं, तो इस समय हमें हमारी दवाइयाँ, अस्थमा की, सीओपीडी की दवाइयाँ, इनहेलर की ज़रूरत नहीं है। तो वो इस टाइम पे दवाइयाँ बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। इस समय पे पर्टिकुलरली दवाइयाँ, इनहेलर्स रेगुलरली लेना बहुत आवश्यक है। जितनी दवाइयाँ आपको लिखी गई हैं डॉक्टर द्वारा,
वो सारे इनहेलर्स आपको समय से रेगुलरली लेने हैं। अगर आपको बीच बीच में रिलीवर मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है तो उन रिलीवर मेडिसिन्स को भी आपको ला के रखना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में कई बार सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। तो उस समय रिलीवर मेडिसिन का तुरंत उपलब्ध होना घर पे अति आवश्यक होता है। सर्दी में अक्सर जब दवाएं ख़त्म हो जाती हैं, कई बार मौसम इतना कोहरा होता है, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि हम दवा लेने नहीं जा पाते, या दवा कहीं दूर मिलती है, अस्पताल हमारा दूर है, तो हम कई बार दवा लेने नहीं जा पाते। तो कोशिश करिए कि सर्दी भर जितने समय बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है, उस समय हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक रहे और दवाइयाँ संपूर्ण मात्रा में हम ले सकें। और यदि हमारी तकलीफ सांस में बढ़ रही है तो हम डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है इस टाइम पे हमारे अस्थमा के पेशेंट्स को स्टेप अप थेरेपी की या अधिक दवाइयों की ज़रूरत हो, तो डॉक्टर आपकी चेकअप करके आपको उस समय के लिए इंक्रीज थेरेपी या जो अप्रोप्रिएट थेरेपी है उसके बारे में बता सकता है। तो इनहेलर्स, दवाइयाँ नियमित रूप से लें और रेगुलर रूप से लें। चौथा प्रिकॉशन ये है कि हमको अपने श्वास की एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी है, ताकि फेफड़े जो है मजबूत बने रहें। प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम में कुछ आसन जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, इनका अभ्यास करते रहिए। कुछ आसान आसन जैसे भुजंगासन, सेतु बंदासन या ताड़ासन, इनका अभ्यास करिए। परंतु ये प्रिकॉशन लीजिए, या तो ये आसन हम बंद कमरे में अपने घर के अंदर सुरक्षित माहौल में करें। यदि बाहर कर रहे हैं तो उस समय बाहर हल्की धूप हो या मौसम थोड़ा सा गर्म हो तब बाहर करें। अत्यधिक कोहरे में या जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ठंडी वाली जगह पे जा कर के एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगाभ्यास ना करें। इससे जो है ठंडी और सूखी हवा हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है। ये प्राणायाम करने से हमारी श्वास नलियाँ खुली रह सकती हैं और शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकती है। अगला प्रिकॉशन है अपने खान पान द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाए रखना, ताकि बीमारियों से लड़ा जा सके। इसके लिए अति आवश्यक है कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते रहें, क्योंकि सर्दियों के टाइम में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं। शरीर को, फेफड़ों को, श्वास नली को नमी की ज़रूरत होती है और कम पानी पीने के कारण उनमें नमी की कमी हो सकती है। तो इसलिए हल्का गुनगुना पानी बार बार और पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हमको अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए, वो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर कुछ खाद्य पदार्थ जैसे अमरूद है, आंवला है, इनका इस्तेमाल करिए। गाजर, चुकंदर, पालक इत्यादि सब्जियों का यूज़ करिए। घरेलू औषधियाँ जैसे तुलसी है, काली मिर्ची है, अदरक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया किया जा सकता है। घर में बनने वाले काढ़े, कुछ गर्म सूप जिनमें ये घरेलू औषधियाँ यूज़ करें, इनसे इनको पीने से फेफड़ों में गर्मी रह सकती है और फेफड़े खुले और स्वस्थ रह सकते हैं। कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाना या बहुत ठंडा पानी ना पिएँ और तली भुनी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें। प्रिकॉशन है धुआं और प्रदूषण से बचाव करना। सर्दी के टाइम में प्रदूषण बढ़ सकता है, क्योंकि हवा ठंडी होती है, तो इस समय प्रदूषण का जो इफ़ेक्ट होता है वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जब बाहर प्रदूषण है, धुआं है, उस समय वैसी जगहों पे ना जाएँ। धुएँ वाली जगह पे या प्रदूषण वाली जगह पे जाकर व्यायाम ना करें। घर के अंदर भी मॉस्किटो कॉइल्स हैं या अगरबत्ती है, इनका यूज़ ना करें। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो कोशिश करिए N95 मास्क लगा कर के जाएँ, ताकि डस्ट और प्रदूषण का इफ़ेक्ट कम हो। घर के अंदर किचन की खिड़कियाँ खुली रखें ताकि धुआं बाहर जा सके, और यदि संभव हो तो कमरे के अंदर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करिए। अगला प्रिकॉशन है अपने शरीर को सर्द हवाओं से बचाने का। तो इसके लिए हमेशा जो है विंटर सीज़न में एडिक्वेट ठीक ढंग से गर्म कपड़े पहनिए। अपने सिर को, गर्दन को, छाती को डायरेक्ट ठंडी हवा ना लगे, इससे बचाव रखिए। तो इस समय जो है लेयर बाय लेयर कपड़े पहनना, जैसे स्वेटर है, विंटर के वेस्ट्स हैं, विंटर की बनियानें हैं, सर पे टोपी है, पैरों में मोजे हैं, इस तरह के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि सर्द हवाओं का असर हमारे शरीर पे ज़्यादा ना पड़े। अगला प्रिकॉशन है संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाव। सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू ये भी ज़्यादा होते हैं, तो इन संक्रमणों से अपने आप को बचाना है। तो
बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? हाथ धोते रहिए बार बार, खांसते छींकते समय मास्क या रुमाल का यूज़ करिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाइए। बीमार लोग जो है जिनको इस तरह के लक्षण है सर्दी खांसी जुकाम के, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे श्वास रोगी हैं, अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, जिनको टीबी हो चुकी है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उन्हें वैक्सीनेशन की सलाह दी जाती है। तो समय से अपना न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा लीजिए। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है वो हर साल लगता है और सर्दियों के मौसम से पहले अगस्त सितंबर के मौसम में लगाया जाता है। तो यदि आप नहीं लगवा पाए हैं तो ये वैक्सीन आप लगवा लीजिए, ताकि इन संक्रमणों से आप बच सकें। श्वास रोगियों को अगला प्रिकॉशन जो लेना है वो ये है कि पर्याप्त मात्रा में नींद लेना और मानसिक तनाव से दूर रहना, क्योंकि यदि हम सही मात्रा में सोते नहीं हैं और मानसिक तनाव लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, हमारी बीमारी एग्जैजरबेट हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि पर्याप्त मात्रा में सोएं। 7 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन हर व्यक्ति को लेना है। सोने से पहले कोशिश करें कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या थोड़ा सा हल्का सा ध्यान करें, ताकि मानसिक शांति रहे और हम आराम से सो सकें और तनाव मुक्त रह सकें। सर्दियों के मौसम में श्वास रोगियों को, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हम लोगों को जानना है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। सर्दियों के मौसम में यदि श्वास रोगियों को सांस लेने में पहले से ज़्यादा कठिनाई होने लगे, बलगम की मात्रा बढ़ जाए, चेस्ट में, सीने में दर्द होने लगे, उंगलियां या होंठ नीले पड़ने लगे, तो ये संकेत है कि हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये जो है ये इमरजेंसी के संकेत हो सकते हैं। उस समय इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। अपने इन कंडीशंस को नेग्लेक्ट ना करें कि अरे ठंड है, अभी कैसे जाएंगे डॉक्टर से, कैसे संपर्क करेंगे। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। सर्दियों का मौसम थोड़ा मुश्किल भरा जरूर हो सकता है, परंतु अपनी तैयारी से, प्रिकॉशन से और थोड़ी सी सजगता से हम इसको आसानी से पार कर सकते हैं। अपनी दवाइयाँ समय से लें, शरीर को गर्म रखने का प्रयास करते रहें, खाने पीने का थोड़ा सा प्रिकॉशन लें और नियमित रूप से योग अभ्यास करते रहें। आपकी सांसें ही आपकी जीवन शक्ति है और इन्हें बचाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी और अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल डॉक्टर ब्रह्मास डेस्क को सब्सक्राइब कीजिए। गर्म रहिए, गहरी सांसें लेते रहिए, तनाव मुक्त रहिए। धन्यवाद।